ये 75,000 बख्तरबंद अमेरिकन हमवीज यानी हमर्स। सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप एनालिसिस में आपको खुशामदीद। तालिबान के पास अमेरिका और अफगान आर्मी के बड़े बड़े हथियार हैं। इसके अलावा नेटो और ऑस्ट्रेलिया के भी हथियार मौजूद हैं। इनमें 25,000 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है जिसने इंडियन मीडिया की नींदें हराम कर रखी हैं, वो ये है कि तालिबान के पास 75,000 बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। ये गाड़ियां इतनी बड़ी तादाद में हैं कि बड़े बड़े मुमालिक के पास भी इतनी बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया जैसी बड़ी आर्मी के पास 40,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन तालिबान के पास 75,000 हैं। पाकिस्तान के पास 28,000 हैं। इंडिया में से लेकर काफी परेशानी है। अगर तालिबान इन जदीद हथियारों और बख्तरबंद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने लगे तो क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा 200 जहाज तालिबान के पास भी मौजूद हैं। इनमें 25 से 30 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं जो मुकम्मल हथियारों से भी लेस किए गए हैं। इसके अलावा लातादाद ऑटोमेटिक वेपन है और जदीद राइफल की तादाद 3 लाख से भी ज्यादा है। ये तमाम अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। इंडियन मीडिया में इसे लेकर काफी तशवीश है। आइए आपको सुनाते हैं। प्राइवेट गाड़ियां 25,000 हैं। एक दे रहा हूं तुलनात्मक जानकारी। प्राइवेट गाड़ियां 25,000 हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार टोयोटा के टोटल पिकअप ट्रक्स काबुल कंदाहार में मिला के 8,000 हैं। ये 75,000 बख्तरबंद अमेरिकन हमवीज यानी हमर्स और टोयोटा पिकअप ट्रक्स 75,000 बख्तरबंद गाड़ियां इन हैवानों को, इन तालिबानों को दे के आए हैं। ये जो बाइडन इन तालिबानों को 75,000 गाड़ियां, सोचिए कितनी होंगी अगर एक के पीछे एक 75,000 गाड़ियां लगा दी जाएं। एक के पीछे एक 75,000 गाड़ी लगा दी जाए तो सोचिए कितना लंबा काफिला होगा। सोचिए सिर्फ 1 मिनट के लिए। गणित है, गूगल पे जाइए, हमर गाड़ी की लेंथ निकाल लीजिए, कितने मीटर लंबी है और कर लीजिए 75,000 गाड़ियां छोड़ के आया है ये जो बाइडन। ये जो बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही है ना, यही है ये जो आपको बख्तरबंद गाड़ियां। प्लेन भी बताऊंगा अभी, ये हेलीकॉप्टर अपाचे उड़ा रहे हैं। 75,000 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है कि भौचक्का कर दे। पाकिस्तान के पास ना 22-23,000 बख्तरबंद गाड़ियां थी सिर्फ 22-23,000। तजाकिस्तान के पास 11,000, तुर्कमेनिस्तान के पास 18,000, उज्बेकिस्तान के पास 22,000 कुछ। और ये इन आतंकवादियों को जिन्होंने ट्विन टावर गिराए थे और कल 12 अमेरिकी फौजी मारे हैं, 50 से ज्यादा लोगों को कल मौत के घाट उतारा है, इन तालिबानियों ने, इन हैवानों ने इनको 75,000 गाड़ियां बख्तरबंद कौन दे के आया है? जो बाइडन। और 200 प्लेन, देशवासियों, 200 जहाज, 200 जहाज। एक जहाज इन तालिबानियों को मिलता है तो ये खिलौने की तरह, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। 200 जहाज। ये देश सेटअप करके आए हो क्या चाचा बाइडन? अफगानिस्तान का नाम तालिबानिस्तान रखना है, तुम्हें क्या रखना है भैया? सोच क्या है इनकी? अमेरिकियों की, जर्मन्स की, फ्रेंच की, यूरोपियंस की क्या सोच थी जब ये निर्णय लिया आपने? बता देते कि हम विलय कर रहे हैं अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का और नाम रख रहे हैं आतंकिस्तान और इसको स्पॉन्सर भी हम करेंगे। अरे अपने आप निर्णय लेते हो और यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के नेता आके बोलते हैं मेरी पैनी नजर है। अरे क्या पैनी नजर है चाचा? ये आप देख रहे हैं 85 अरब डॉलर का सामान जिसमें 75,000 बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हवाई जहाज। एक पाकिस्तान के पास कुल हवाई जहाज कितने होंगे सोचिए। मैं बोल रहा हूं ताकि आप तुलना कर सके दर्शकों कि कितना बड़ा जखीरा देके आए हैं। और अगर क्या हो रहा है, पाकिस्तान अपने जो सो कॉल्ड आर्मी अफसर्स हैं उनको भेज रहा है वहां कि तुम उड़ाओ, क्योंकि अफगानी ये तो तालिबानी है, ये तो क्लाशनिकोव कट। आज एक तस्वीर आई, अस्पताल में गया है तालिबानी, वहां भी क्लाशनिकोव डाली हुई है, वहां भी क्लाशनिकोव है।
जैसे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो बिस्कुट चिप्स रख लेते हैं, ये भाई क्लैशनिकोव रख के अस्पताल जाते हैं। क्लैशनिकोव ऑटोमेटिक वेपन होता है, वो रख के भाई अस्पताल गया दवाई लेने। ये तो असलियत है तालिबानों की। इनको 85 अरब डॉलर, 200 हवाई जहाज सोच से परे है। क्या बहस करेंगे इस पे और कोई क्या बोलेगा? मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ेंगे। जब मैं पूछूंगा तो वो आपको बताएंगे, क्योंकि एक फौजी की सोच लाना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले कुछ जानकारी और दे रहा हूं। 200 हवाई जहाज, जिसके अंदर मुझे बताया जा रहा है 35 से ज्यादा लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स और 40 से ज्यादा ब्लैक हॉक्स हैं। ब्लैक हॉक क्या होता है? एक जरा हेलीकॉप्टर की तस्वीर दिखाइए डायरेक्टर साहब, हेलीकॉप्टर की, जो अभी दिखा रहे थे आप थोड़ी देर पहले, हेलीकॉप्टर की। ब्लैक हॉक होता है अमेरिका का एक अटैक हेलीकॉप्टर है। उसके अंदर मिसाइल्स, बंदूकें सब लैस हो जाती है। हेलीकॉप्टर के ऊपर से ही दरवाजा खोल के वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। कई आपने अंग्रेजी पिक्चरों में, आजकल तो हिंदुस्तानी पिक्चरों में भी है ये वाला, ये ब्लैक हॉक। एक ब्लैक हॉक की कीमत कितनी होती है? एक जहाज, आम जहाज की कीमत कितनी होती है? ये 200 लड़ाकू जहाज वहां छोड़ के आ गए हैं और कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए अफगानिस्तान में। बोलो कि आप एक जो होता है ना आर्म्स रेस, इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? आर्म्स रेस शुरुआत करके आए हो, आर्म्स रेस की। बोलो जो बाइडेन, खुल के बोलिए, आर्म्स रेस की शुरुआत कर रही है अमेरिका अफगानिस्तान के थ्रू। 200 हवाई जहाज, मैं बार बार बोल रहा हूं, 6 लाख छोटे हल्के हथियार, 6 लाख 6 लाख। इस आतंकिस्तान पाकिस्तान के पास कितने हैं? तुर्कमेनिस्तान, एक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों देशों के पास मिला के 6 लाख नहीं है। इन 6 देशों के पास मिला के 100 प्लेन नहीं है फाइटर। 85 अरब डॉलर का सामान छोड़ के आया है। एक अफगानिस्तान में 75,000 बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन गॉगल्स, यानी अंधेरे में मेजर जनरल जीडी बख्शी और के सिन्हा साहब अंधेरे में, कि ये तालिबानियों को अंधेरे में ऐसा ना हो कि ये अंधेरे में दहशत ना कर पाए। सोचिए क्या गलत कह रहा हूं अगर ये नहीं है कि ये आर्म्स रेस को दौड़ाएगा। क्या इसके बाद उज्बेकिस्तान के नेता नहीं कहेंगे रूस को, अमेरिका को, चीन को हमको दो? नहीं बोलेंगे? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान के लोग नहीं बोलेंगे? अरे तालिबान के पास 200 प्लेन है, हमारे पास 20 भी नहीं है, खरीदो। तालिबान के पास 75,000 बख्तरबंद गाड़ियां, हमारे पास 6,000 है। क्या कर रहे हो? कबीलों के पास हमसे 100 गुना ज्यादा, और खरीदो। ये क्या हो रहा है? क्या ये आर्म्स रेस नहीं होगी? क्या होड़ नहीं लग जाएगी और अत्याधुनिक वेपन्स खरीदने की? बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन क्लैशनिकोव है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि जो बाइडेन दे गए। चाचा बाइडेन, जो ये आप तोहफा देके गए हैं ना अफगानिस्तान को, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुझे पता है आपको एक्सप्लेन सिर्फ अमेरिकी जनता को करना है, और इसीलिए दर्शकों, ये अगली जो मैं आपको बाइट सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद मेजर जनरल और दोनों मेजर जनरल के पास जाऊंगा। ये एक अमेरिकी की बाइट है। ये कौन है व्यक्ति, इसके बारे में बता दूं। ये एक पूर्व अमेरिकी सैनिक है, सीनियर कमांडर के लेवल के ऑफिसर पे था। इसकी जिम्मेदारी लगाई थी अमेरिकी फौज ने कि आप देखिए, सुपरवाइज कीजिए कि इन आतंकियों को कैसे निपटना है, इन आतंकियों से कैसे निपटना है, और उसके लिए अफगानी फौज को कैसे आपको तैयार करना है। तो इस जिसकी ये व्यक्ति की आप अभी सुनेंगे साक्षात्कार, वो उसकी जिम्मेदारी थी कि अफगानी फौज को आप लड़ाकू फौज बनाइए इन हैवानों से लड़ने के लिए। और वो ये कह रहा है कि मेरे को शर्म आती है कि उसकी सरकार, उसके राष्ट्रपति ने इन तालिबानों को 85 अरब डॉलर का सामान तोहफे में दे दिया है, भीख में दे दिया है। सुनिए ये बाइट, और फिर वापस आ रहा हूं। इस व्यक्ति को सुनिए, इस अमरीकी को सुनिए, इस पूर्व अमरीकी फौजी को सुनिए।
that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles, over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. But they don't just have weapons. They also have night vision goggles, body armor, medical supplies, and unbelievably, unfathomable to me and so many others, is that the Taliban now has biometric devices. बायोमेट्रिक डिवाइसेस, इसका मतलब है ऐसी चीजें जिसपे अंगूठा, आंख, जैसे आप कभी वीजा लेने जाए, हिंदुस्तान में भी शुरू हुआ था ना, ये बड़ा मतलब बवाल मचा था कि भैया आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक, सबने आधार कार्ड बनवाए, उसके अंदर उंगलियों के छापे, अंगूठे का छापा, आंखें, रेटिना स्कैन। तो वो ये कह रहा है ये फौजी कि जो अमेरिकी सेना ने उनके मददगार अफगानियों का स्टेटस लेने के लिए उनके बायोमेट्रिक्स लिए थे, वो भी दे दिया है तालिबानों को। जिन अफगानियों ने मदद की थी अमेरिका को, उनका भी सगा नहीं हुआ है अमेरिका। यह सिर्फ बताता है आपको कि असलियत क्या है ग्राउंड जीरो पे। अफगानिस्तान में कल जहां ब्लास्ट हुआ, वहां 150 से ज्यादा लोग मरे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ एक जानकारी और रख रहा हूं, फिर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मेजर जनरल दोनों इंतजार कर रहे हैं। माफी चाहता हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी और के सिन्हा सर, आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 2 मिनट और। मैंने कहा था ना दर्शकों, और तुलना कीजिएगा, सिर्फ सोचिएगा आंख बंद करके अगले 30 सेकंड। अमेरिका 85 अरब डॉलर का सामान छोड़ के आया है इन तालिबानों के लिए। भारत का 2019 का रक्षा बजट, भारत का, आपके और हमारे देश का 71.1 अरब डॉलर था। अमेरिका कितना छोड़ के आया? 85 अरब डॉलर का सामान। रूस 65.1 अरब डॉलर था 2019 का बजट। अमेरिका इन हैवानों को कितना देके आया? 85 अरब डॉलर। सऊदी अरब का 61.9 अरब डॉलर था 2019 में। अमेरिका तालिबान को कितना देके आया? 85 अरब डॉलर। फ्रांस का 50 अरब डॉलर था, उससे 35 अरब डॉलर ज्यादा इन हैवानों को देके आए जो बाइडेन। जर्मनी का 50 भी नहीं था, 49.3 अरब डॉलर। तालिबान को कितना देके आए जो बाइडेन? 85। ब्रिटेन का, इंग्लैंड का 48.3 तालिबान को कितना देके आए? 85 अरब डॉलर। जापान 47.6 जापान 47.6 जापान कितना देके आए तालिबान को आप? 85 अरब डॉलर। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा सर, अभी जब पहले खबर आई थी 3 दिन पहले दर्शकों, मेजर जनरल की 300, मेरे को बताया गया कि 3 लाख बंदूकें हैं, कुछ हजार ड्रोन्स हैं। मेरे को लगा कि इतना दे आए हैं कि एक छोटे मोटे देश को दिक्कत होगी। ये तो इतना दे के आए हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी कि पूरा का पूरा रीजन अस्त व्यस्त हो जाए। ये इन्होंने तालिबान को फंड किया है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान की एक नई आर्मी खड़ी कर रहे हैं। 85 अरब डॉलर। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपके पास पहले आ रहा हूं सर। मेजर जनरल। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो ऐश्वर्या, मैंने हाल के दिनों में किसी देश को अपना ऐसा तमाशा बनाते नहीं देखा। ऐसा एक सुपर पावर का तमाशा दुनिया के सामने जग हंसाई का पात्र बनाया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब बहुत मेहरबान हो गए। पाकिस्तान और तालिबान पे प्यार हो गया सर, मोहब्बत हो गई। क्या हो गया? अपने देश की इज्जत की लुटिया डुबो दी है।
सारी दुनिया के सामने जग हंसाई हो रही। लेकिन मुझे हैरत की बात है, इसको समझ नहीं आ रहा, वो तालिबान पे इतना प्रेम और विश्वास हो गया है। पाकिस्तान ने, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान गए थे, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया था। वो सटिया गए हैं क्या? इतना प्रेम हो गया है कि पाकिस्तान ने शरेआम उनके पीठ में छुरी घोंपी है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका का तमाशा बना दिया है। और ये है कि साहब ऐसे ताबड़तोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब बेचारे आंखें लाल करके वो बोल रहे थे, पहले तो उन्होंने कहा कि हम विड्रॉल चालू रखेंगे जब तक हम आखिरी अपने अफगान सहयोगी को बाहर ना लिखाएं। उन्होंने CIA के डायरेक्टर साहब को भेजा। CIA का डायरेक्टर ऐसा शख्स होता था जिससे दुनिया थर थर कांपती थी। वो वहां गए, तालिबान ने उनको बोल दिया तशरीफ का टोकरा उठाओ और भागो, नहीं तो नुकसान होगा। और अब उन्होंने नुकसान किया। 12 जो है अमेरिकी मरीन्स को मार डाला है। सर 12 अमेरिकी मरीन, 100 अफगान सिविलियन मार डाले, 150 घायल किए। और ये अब जाके कह रहे हैं कि साहब हम बदला लेंगे ISIS खुरासान से। तालिबान ने ऐसे नहीं। अरे साहब ये अटैक किसने किया है? इस अटैक पे पूरा सिग्नेचर तालिबान के हक्कानी ग्रुप का है, जो कि इस तरह की IEDs चलाने में माहिर है। पाकिस्तान IED सप्लाई करता है, वो चलाता है। मार डाले 12 अमेरिकी सैनिक। और आप कह रहे हैं कि साहब तालिबान तो हमारे यार दोस्त हैं, पाकिस्तान से बड़ा एलाई कोई नहीं, वो हमको चीन से लड़ने में मदद करेगा, रूस से लड़ने में मदद करेगा। साहब देखिए, आज असलियत कहनी पड़ेगी। एम्बेसडर खलीलजाद साहब ने ये पूरी साजिश रची। उन्होंने सोचा कि हम अपने सारे दुनिया को दुखी करके जाएंगे, हम चीन को दुखी करेंगे तालिबान के जरिए, रूस को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को, भारतवर्ष को, सबको दुखी करके जाएंगे। $85 बिलियन के हथियार छोड़ के जा रहे हैं कि तालिबान को तो चलाने आते नहीं, ISIS उसको बांटेगी। लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तमाम कार्टून नेटवर्क्स के हाथ में अभी बड़े अच्छे अच्छे अमेरिकी हथियार होंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे लोग बजट काट रहे हैं, यहाँ पे कटौती कर रहे हैं, लोगों को डिफेंस पे ही खर्चा करने में सबसे बड़ी मुसीबत होती है हमारी जो प्रजातंत्र है जी। और यहाँ देखिए साहब, $85 अरब हमारा डिफेंस बजट है, $71.1 बिलियन पर सालाना। ये $85 अरब का तो तोहफा देके गए हैं बाइडेन।